नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे पैरानॉर्मल केस की जो डॉक्यूमेंटेड है और सच कहूं तो काफी परेशान कर देने वाला है। ये कहानी है कुएं की आत्मा और 1974 के अनीता पोजेशन केस की। तो कहानी की शुरुआत होती है बस इन 4 चीजों से। साल था 1974, जगह थी केरला, एक लड़की और एक कुआं। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? पर इन्हीं 4 चीजों ने मिलकर एक ऐसी पहेली बुनी जिसने दशकों तक लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। चलिए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले मिलते हैं इसके सेंट्रल कैरेक्टर अनीता से। ये है अनीता, केरल का एक छोटा सा गांव। वहीं रहने वाली 19 साल की एक आम सी कॉलेज स्टूडेंट। मतलब उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। कॉलेज जाना, दोस्तों के साथ घूमना और हाँ, रोज मंदिर जाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। सब कुछ एकदम ठीक ठाक, जैसा किसी भी 19 साल के लड़के या लड़की की जिंदगी में होता है। हाँ, तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पर फिर आया वो एक ऐसा दिन जिसने अनीता की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि उस दिन अनीता गांव के एक पुराने कुएं के पास बेहोश मिली। जब उसे होश आया तो डॉक्टरों ने कहा, अरे शायद कमजोरी की वजह से होगा या कोई छोटा मोटा शॉक लगा होगा। मतलब एक सिंपल सी मेडिकल एक्सप्लेनेशन। लेकिन इसके बाद जो होना शुरू हुआ वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। और बस यहीं से शुरू हुए अनीता के अंदर कुछ अजीब से बदलाव। ऐसे बदलाव जिनका कोई लॉजिक नहीं था, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था। सवाल ये था कि क्या ये सिर्फ उस शॉक का असर था या फिर कुछ और ही था। सबसे पहली और डरावनी चीज, एक रात अनीता अचानक उठी और बोली, ये मेरा घर नहीं है। पर उसके घरवाले शब्दों से ज्यादा उसकी आवाज सुनकर डर गए। उसकी आवाज भारी और मर्दाना हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर से कोई और बोल रहा हो। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, उसे सपने आने लगे और सपनों में वो संस्कृत और लैटिन जैसी भाषाएं बोल रही थी। सोचिए, ऐसी भाषाएं जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सीखी ही नहीं थी। ये कैसे हो सकता था? और ये तो बस शुरुआत थी। मामला दिन ब दिन और बिगड़ता जा रहा था। वो बाइबल की आयतें बिना देखे उल्टी पढ़ देती थी। वो जिस कमरे में होती, अचानक वहां का टेम्परेचर गिर जाता था। एकदम से ठंड लगने लगती थी। आईने अपने आप टूटकर बिखर जाते थे। उसके घरवाले बेचारे परेशान होकर एक डॉक्टर से दूसरे स्पेशलिस्ट के पास भागते रहे। न्यूरोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, सबने उसे देख लिया। हर एक टेस्ट हो गया और हर बार नतीजा एक ही था, नथिंग। मेडिकल साइंस के पास अनीता की हालत का कोई जवाब ही नहीं था। कोई बीमारी, कोई मेंटल कंडीशन इन घटनाओं को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। सबके सब हैरान थे। एक बार जब उसके पिता ने उसे संभालने की कोशिश की तो वो चिल्लाई, मुझे हाथ मत लगाना, ये शरीर अब मेरा है। कहते हैं उसके पिता ने जब उसकी आंखों में देखा तो उन्हें ये एहसास हो गया कि वो अपनी बेटी से बात नहीं कर रहे हैं। तो अब जब साइंस और लॉजिक दोनों ने हाथ खड़े कर दिए तो परिवार ने एक दूसरा रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जो उन्हें एक ऐसे सच के पास ले जाने वाला था जो सालों से, दशकों से कहीं दफन था। जब दवा दारू का कोई रास्ता नहीं बचा तो एकदम हताश होकर परिवार ने एक पादरी को बुलाने का फैसला किया। शायद ये उनकी आखिरी उम्मीद थी कि शायद आध्यात्म में कोई हल मिल जाए। और जैसी प्रार्थना शुरू हुई, कहते हैं कमरे का माहौल ही बदल गया। अनीता की आंखें पलट गईं और एक ऐसी आवाज में जो बिल्कुल भी उसकी नहीं थी वो चीखी, तुमने मुझे 1931 में कुएं में फेंका था। 1931, ये साल सुनते ही गांव के बड़े बुजुर्गों के होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें याद आया, हाँ, 1931 में उसी कुएं में मारिया जोसेफ नाम की एक प्रेग्नेंट औरत की बड़ी रहस्यमयी मौत हुई थी। अब सोचिए, 2 अलग-अलग घटनाएं, एक ही कुआं और बीच में पूरे 43 साल का फासला। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। और सबसे चौंकाने वाली बात, अनीता को मारिया जोसेफ का नाम किसी ने नहीं बताया था। तो फिर सवाल वही है, एक 19 साल की लड़की को 43 साल पुराने एक अनसुलझे केस की इतनी डिटेल जानकारी आखिर कैसे मिली? वो ये सब कैसे जान सकती थी? खैर, अनीता की हालत तो सुधरने लगी, लेकिन ये कहानी और भी ज्यादा उलझ गई और अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। 3 दिन तक लगातार प्रार्थना चली।
इसके बाद अनीता बेहोश हो गई और जब वो उठी तो वो बस रो रही थी। उसने कांपते हुए कहा, मेरे अंदर कोई और सांस ले रहा था। बस इस घटना के बाद अनीता पूरी तरह से नॉर्मल हो गई, जैसे किसी लंबे बुरे सपने से जागी हो। तो क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? अनीता ठीक हो गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। सुनने में तो यही लगता है ना, पर अक्सर ऐसी कहानियों का अंत इतना सीधा नहीं होता। अनीता तो बच गई, लेकिन गांव वालों का आज भी मानना है कि वो आत्मा जो अनीता के शरीर से निकली थी, वो आज भी आजाद नहीं हुई है। लोग कहते हैं कि आज भी जब रात गहरी हो जाती है तो उस कुएं के पास से एक औरत के रोने की आवाजें आती हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या उस कुएं की आत्मा आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है? क्या वो इंतजार कर रही है कि कोई और गलती से उस कुएं के बहुत करीब आ जाए? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा।